हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज नंबर 2.3। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अ कार रन 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? बराबर 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है, तो 2 3/4 लीटर्स में कितना किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लीटर, और यहाँ पे किलोमीटर स्टूडेंट्स, राइट। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 2 3/4 है, 2 3/4 लीटर्स है, तो उसके लिए कितना किलोमीटर चलेगी। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा स्टूडेंट्स, और वो तो आपको अच्छे से आता है। बराबर 2 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16, 3 2 4 2 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाय 4, 11 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16। बराबर कितना आंसर होगा स्टूडेंट्स, देखो चलो जल्दी। 176 डिवाइड बाय 4, 176 है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो। (44 किलोमीटर आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका। कितना आंसर होगा, 44 होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे अभी। प्रोवाइड द नंबर्स इन अ बॉक्स। बॉक्स में नंबर लिख देना है हमें, बराबर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इन बॉक्स। सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देना है, ओके, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट बॉक्स में क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, इसीलिए यहाँ पे ही आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। 10 डिवाइड बाई 30 है। तो सिंपल एक चीज समझो स्टूडेंट, कि यहाँ पे आपको क्या लाना है। सपोज यहाँ पे आपको 10 लाना है स्टूडेंट्स, बराबर। यहाँ पे आपको लाना है 10, यहाँ पे आपको लाना है 30, बराबर। 30 लाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 10 लाने के लिए यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लो, चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 2 10 और 3 10 30। सिंपल है। अभी ये बॉक्स में आंसर मिला है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पूछा गया है, बराबर। क्या पूछा गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम फाइंड आउट कर लेते। 5 2 10, ऊपर कुछ ना बचे तो मैंने बताया था कि 1 रख देना है, और नीचे आंसर आएगा 2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 1/2। सिंपल है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड द बॉक्स। देखो स्टूडेंट, 3/5 है, बॉक्स बनाया है, और यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 75। तो सिंपल है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 75 आएगा। और यहाँ पे 3 है, 24 लाना है हमें। सोचो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, राइट। और सिंपलेस्ट फॉर्म इसका लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, 8/15 है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है स्टूडेंट। क्या लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चेक कर लो आप, यहाँ पे 4 2 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 3 15 होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो यही जो है आंसर, वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। कुछ भी आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, राइट।
12 डिवाइड बाई 3/4 आंसर फाइंड आउट करना है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो आप समझो, बहुत ही इजी वे से आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिवाइड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, डिवाइड की साइन है। क्या है, डिवाइड की साइन, उसको मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा आपको, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख दो और न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। सिंपल है। फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज रखनी है, वो गलती नहीं करनी है आपको, उसको एज इट इज रखा। डिवाइड के बाद में जो साइन आती है, उसके बाद जो साइन आती है उसमें ऐसे इंटरचेंज कर देना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। समझ में आ गया आपको। देखो क्या होगा, अभी 3 4 12, 4 ऊपर आएगा और ये 4 4 16, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखो 14 डिवाइड बाय 5/6, 14 डिवाइड बाय 5/6, 14 है, मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दो, 6 ऊपर लिख दो, 5 को नीचे लिख दो, बराबर। अभी देखो कितना आंसर आएगा, 84 आएगा। 14 6 सिंपल है ना, आपका आंसर आ गया ये। थर्ड क्वेश्चन देखो 8 डिवाइड बाय 7/3, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3/7, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। 24 डिवाइड बाय 7 क्या होगा, 24 डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट देखो 4 डिवाइड बाय 8/3, बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना। 3 ऊपर 8 नीचे, यहाँ पे बिगर वैल्यू ये है, 4 2 8, 2 नीचे आएगा। समझ में आया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 डिवाइड बाय 2 1/3, 3 डिवाइड, सबसे पहले एक चीज करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो पहले। 3 2 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 6, इसके बाद इंटरचेंज करो, बराबर ना स्टूडेंट। समझ में आया आपको। 3 2 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 3, इसके बाद इंटरचेंज करो, मल्टीप्लिकेशन लगा के 3 ऊपर 7 नीचे, सो ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर आता है बताओ मुझे, चलो फटाफट। 9 डिवाइड बाई 7, सिंपल है, 9 डिवाइड बाई 7 आंसर आएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन देखो 5 डिवाइड बाई 3 4/7, 5 डिवाइड बाय 7 3 21 प्लस 4 25 डिवाइड बाई 7। अभी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 डिवाइड बाई 25 कर दो, 5 5 25, 7 डिवाइड बाई 5 आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। देखो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन लगा के इंटरचेंज करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, बराबर। इतने वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं मेरे। क्या है आगे, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन को समझो। क्या लिखा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फाइंड करो। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो वीडियो था ये चैप्टर नंबर 2 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझाया था। कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ये था, प्रॉपर फ्रैक्शंस में मैंने आपको बोला था जो ऊपर की वैल्यू है वो छोटी होती है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि 3/7 है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बराबर। ऊपर की वैल्यू बड़ी है, मतलब कि मैथ्स की लैंग्वेज में हम बोले तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर किससे छोटा है, डिनोमिनेटर से। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है वो प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब कि सिंपल न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर, बराबर। प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया। होल नंबर क्या है, होल नंबर 1 2 3 4 ऐसा कुछ आंसर आए
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा कुछ ना हो, डायरेक्टली ऐसा आंसर हो तो होल नंबर, बराबर ना। और मैथ की लैंग्वेज में होल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक होता है, बराबर। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होते हैं। देखो समझो 3/7 है, 3/7 का रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर कैसे लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 3/7 लिखा आपने, क्वेश्चन है ये क्या है, क्वेश्चन है, बराबर। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू, ध्यान देना मैंने क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू करके डायरेक्ट आंसर लिखना है, बराबर। 3/7 का रेसिप्रोकल 7 ऊपर 3 नीचे, बोलो कितना इजी है, आ गया समझ में। अभी ये रेसिप्रोकल जो मिला हमें वो कैसा है, न्यूमरेटर बड़ा मतलब कि इम्प्रॉपर क्या स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो नेक्स्ट का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, अभी डायरेक्ट आंसर लिखूंगा सारे का। देखो सारे क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर 5/8 है तो 8/5, ये भी कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर। मैंने ऐसे लिखा है तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज इक्वल टू 8/5 ऐसे लिखना है, बराबर। इसके लिए मैंने आपको समझाया है, ये हिंट है कि इस तरह से आपको लिखना है स्टूडेंट्स, बराबर। थर्ड का आंसर देखो डायरेक्टली 7/9, अभी 7/9 न्यूमरेटर छोटा मतलब प्रॉपर, न्यूमरेटर जब भी छोटा मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। आंसर सिस्टमेटिक वे से लिखना सीखो आप, आंसर सिस्टमेटिक वे से लिखना है। 6/5 है तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा 5/6 स्टूडेंट्स, क्या होगा 5/6, और जो कि है कैसा फ्रैक्शन, प्रॉपर, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 12/7 है, 12/7 है तो डायरेक्ट 7/12 उसका रेसिप्रोकल, बराबर। और क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है। सिमिलरली 1/8 में होगा 8/1, बराबर ना। इसका मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं और आंसर भी लिख रहा हूं। देखो रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज इक्वल टू 8/1। 8/1 मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 हो तो ना लिखे तो चले ना, मतलब आंसर 8। जब भी आंसर 8 आए, मैंने क्या बोला था, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। समझ में आया, होल नंबर। देखो नेक्स्ट 1/11 क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। ब्रिलियंट बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्या आएगा आंसर, 11/1 मतलब के ओनली 1, मतलब आंसर आएगा आपका 11 जो कि होगा होल नंबर। क्या होगा स्टूडेंट, होल नंबर होगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सिंपल समझो, यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी, 7/3 डिवाइड बाई 2, 7/3 है, मल्टीप्लीकेशन कर दो सिंपली। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ना, उसका मल्टीप्लीकेशन मतलब ये ऊपर और 2 नीचे, सिंपल। ऊपर 7 1 जा 7 और यहाँ पे 3 2 जा 6, ये आपका आंसर। लो बोलो समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो 4/9 डिवाइड बाई 5, 4/9 डिवाइड बाई 5। देखो 4/9 मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो देखो 1 को ऊपर लिख दो, 5 को नीचे लिख दो। ऊपर 4 1 जा 4, यहाँ पे 9 5 जा 45, सिंपल। सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको। Six by 13 क्वेश्चन नंबर
3 आए हम 6/13 डिवाइड बाई 7, 6/13 डिवाइड बाई 7, सभी क्वेश्चन सेम है भाई, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। 1/7 सिंपल है ना। मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन करो। 4 3 12 + 1 13 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 3 नीचे 13 1 13 और यहाँ पे 9। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन कर दो, बराबर 7 1 7 डिवाइड बाय 8, ये आपका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 3/7 डिवाइड बाई 7, 7 4 28 + 3 31। यहाँ पे 1, मतलब मल्टीप्लीकेशन में 1/7, मतलब आपका आंसर होगा 31 डिवाइड बाई 49, 31 डिवाइड बाय 49, बराबर। राइट। अब देखो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, सब में सेम मेथड थी। मैं चाहता तो 10 क्वेश्चन में से आपको 2-3 क्वेश्चंस कराता और बाकी होमवर्क में देता, बराबर। पर ऑनलाइन सेशन से उसके लिए कोई स्टूडेंट्स को क्वेरी हो सकती है, इसके लिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे ही, बराबर। तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, सिंपल एक चीज, सभी कॉन्सेप्ट को कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करने के लिए आपको एग्जाम्पल भी साथ में सॉल्व करने हैं, बराबर। एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप 2 क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सपोज है, क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल कितने हैं, 6 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन में मेथड समझ लो, उसके बाद के 4 क्वेश्चन खुद से करो, देखे बिना करो, बराबर। इस मेथड से आप मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट।